दोस्तों नमस्कार, विकसित दर्शन न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों ध्वनि मत से आज लोकसभा में एक बिल पास हुई है जिसका नाम है वीवी जी राजा राम जी बिल। दोस्तों कहीं ना कहीं यह बिल मनरेगा यानी 2004 से पहले जिस चीज को आप लोग नरेगा के नाम से जाने जाते थे, 2004 में मनमोहन सिंह द्वारा लाया गया एक बिल विधेयक पास हुआ था जिसके द्वारा मनरेगा गरीब मजदूरों जो लोग बंधुआ मजदूरी करते थे उनके आजादी के लिए लाया गया यह बिल जिसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है, उसे आज मुख्तः एक तौर से कहा जाए तो खत्म करने की ओर कदम बढ़ चुकी है। और आपको बता दें कि आज जो संसद में विधेयक पास हुआ, विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा और शिवराज सिंह चौहान के आदर्श ग्राम जो 2014 से पहले यानी 2014 के बाद या पहले कह सकते हैं कि उनके 2014 से लगातार आदर्श ग्राम का जो योजना था, जो उसे आज मोदी जी भी नहीं बोलते, वे उनकी चर्चा करते नजर आए। मगर दोस्तों कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार हमलावर रहा, लगातार प्रदर्शन किया। कांग्रेस आज के दौर में सबसे बड़ा प्रदर्शन कर रही है देश में, हर लगभग 500 शहरों में इस तरह का प्रदर्शन किया गया और इसके विरुद्ध में लगातार प्रदर्शन जारी है। और 19 तारीख को भारी तौर पे प्रदर्शन करने वाली है कांग्रेस, और कांग्रेस से जुड़ी हुई सारी दल जो इंडिया गठबंधन की ओर से राजनीति कर रही है, वे सारी दल प्रदर्शन करने वाली है। मगर दोस्तों जब तक यह प्रदर्शन होगा तब तक राष्ट्रपति के पास ये बिल पहुंच जाएगा, उनका मोहर भी लग जाएगा। जिस तरह से राज्यसभा में बहुमत है, जिस तरह से लोकसभा में बहुमत है, सरकार अपनी हर बिल को आसानी से पास करने में सक्षम है और पास कर लेती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक गरीब का हक फिर से वहीं पर लटक कर रह गया जहां गरीब का दम टूटता है। और यह नया विधेयक जो है वो लोकसभा में ध्वनि मत के माध्यम से पास कर दिया गया और संसद में हंगामा होता रह गया। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे इस बिल की कॉपी फाड़ती रह गई कांग्रेस, इंडिया गठबंधन की दलें, मगर यह बिल पास हो गया। दोस्तों यह बिल वही है जिससे आपको पहले बता चुके हैं, गरीबों को हक मिलता था रोजगार का। आज वह रोजगार अब खत्म होने के क्रम में आ चुका है। और आपको बता दें कि जिस तरह से इस बिल को लाया गया, इसकी तुलना और इसकी बिल की जो नाम और इस बिल की जिस आंकड़े को पेश किया गया, कहीं ना कहीं इस बिल के नाम को पहले चर्चा में लाया जा रहा था कि राम जी के नाम से आप महात्मा गांधी जी की बिल के नाम को खत्म करने की जो कोशिश कर रहे हैं। नाथूराम गोडसे वाली ये पार्टी आरएसएस जो सत्ता में है, वो धीरे धीरे राम के नाम से महात्मा गांधी जी के नाम को खत्म करने की कोशिश करती रही है और आगे भी करती रहेगी। जिस तरह से दोस्तों धर्म की राजनीति करने वाली भाजपा आरएसएस लगातार धर्म के हथियार को लेकर के सरकार को विपक्ष को गुमराह करती है, देश की जनता को गुमराह करती है, उसका यह जीता जागता सबूत है जिस तरह से यह बिल पास किया गया लोकसभा में। और लगातार एक लोकसभा के सांसद ने यहां तक बयान दिया कि श्री राम जय राम राजा राम, एक होता है ना श्री राम जय राम, उससे सारी चीजों को ठीक किया जा सकता है। अगर आपके घर में खाना नहीं है, अगर आपके घर में किसी तरह की समस्या है, अगर आपके घर में किसी तरह की प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो आप श्री राम जय राम का जो ये लाइन है, इस मंत्र को अगर बार बार दोहराते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस बात को जो सांसद से बोला गया, जिन सांसदों ने बोला है, वे कहीं ना कहीं इंडिगो वाली और वंदे मातरम वाली, इंडिगो वाली तो चर्चा हुई नहीं संसद में, देश की प्रॉब्लम की चर्चा जो संसद में होती नहीं है, रुपया गिर रहा है, देश में अभी सबसे बड़ा संकट है वो है वायु पॉल्यूशन को लेकर के, उस पर चर्चा नहीं होती है, वंदे मातरम पे चर्चा होती है। देश में इतना बड़ा त्रासदी आया, इंडिगो क्राइसिस आया, उस पर चर्चा नहीं होती है, वंदे मातरम पे चर्चा होती है। मगर दोस्तों जनता को जिस तरह से धर्म के मामले में, धर्म के मुद्दे पे गुमराह किया जा रहा है और धर्म के मुद्दों को मुख्यतः जो जोर देकर जो पार्टियां
बीजेपी आरएसएस सरकार चला रही है वे धर्म के मुद्दों पर लोगों को बांटती है, लोगों को बोलने का अवसर नहीं होता है कि किस मुद्दे पर बोला जाए। अगर महात्मा गांधी को आप आदर्श मानकर चलते हैं तो क्या श्री राम जो भगवान पुरुषोत्तम महापुरुष है श्री राम जी, क्या आप उनको बाइकआउट कर सकते हैं? क्या हिंदू धर्म उनको बाइकआउट कर सकती है? क्या हिंदू धर्म को मानने वाली जनता जो देश की जनता है वो तो बाइकआउट नहीं कर सकती है, क्योंकि मुख्यतः श्री रामचंद्र जी जो है वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी से बहुत लाखों कोसों दूर ऊपर है, क्योंकि वे भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी है, महापुरुष है, और उनको एक गांधी जी को तुलना करके नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि गांधी जी ने देश की आजादी में सबसे बड़ा कर्तव्य का निर्वहन किया था, देश की आजादी में सबसे बड़ा कर्म किए थे, आजादी की लड़ाई लड़े थे। और 2014 में आजादी मिलने वाली ये पार्टी जो कहती है कि 2014 में आजादी मिली है, जिनके सांसद कहते हैं कि 2014 में आजादी मिली है, वे कैसे मान लेंगे कि महात्मा गांधी उनके राष्ट्रपिता है? वे कभी नहीं मानेंगे। मगर उनको खत्म किया नहीं जा सकता 2014 में आजादी मिलने वाले सांसदों को द्वारा और देश के जनता के द्वारा, क्योंकि महात्मा गांधी को पिता राष्ट्रपिता मानने वाले देश की ये जनता कहीं ना कहीं इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हो पाएगी कि नाथूराम गोडसे और आरएसएस इसे खत्म कर सके। तो उन्होंने सहारा लिया किसका? श्री राम प्रभु जी का, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का। तो उनके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं हो सकता है, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के विपक्ष में तो कोई नहीं बोलेगा, उनके नाम के उनके जो मंत्र है उनके विपक्ष में तो कोई नहीं बोल पाएगा, क्योंकि कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति या कोई भी हिंदुत्व को मानने वाला व्यक्ति श्री राम जी को सबसे ज्यादा जरूर मानता है। अपने पुरखों से या अपने जो भी लोग हैं जो जानते हैं श्री राम जी को, वे कहीं ना कहीं उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। तो इन सारे चीजों का फायदा कहीं ना कहीं आरएसएस और भाजपा उठा रही है और गांधी जी को खत्म करने के लिए हथियार के तौर पर श्री राम जी का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि आप मनरेगा को खत्म नहीं कर रहे हैं, गांधी जी के विचारधारा को खत्म कर रहे हैं। आपने मनरेगा को खत्म नहीं किया है, आपने गरीब गुर्गों की उस लड़ाई को खत्म किया है जिस लड़ाई से लड़ करके वे अपने रोजगार अपने मतलब अधिकार को पाने की चेष्टा रखते हैं, वे लड़ाई लड़ते हैं, उन्हें रोजगार मिलता है, सरकार को उन्हें रोजगार देना पड़ता है, उसका मुख्य तौर पर मनरेगा। आज प्रियंका गांधी ने बताया भी कि मनरेगा में जिस तरह की फेरबदल हो रही है, जिस तरह से मतलब बताया जा रहा है, उसका जस्ट विपरीत मनरेगा को खत्म किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मनरेगा के तहत जिन लोगों को रोजगार मिलता था उन्हें देश से खत्म मतलब देश से रोजगार को खत्म किया जा रहा है, उन गरीबों को, और उनको अधिकार के तौर पे अब कुछ नहीं मिलेगा, यानी मनरेगा को मुख्यतः तौर पे कहा जाए तो खत्म किया जा रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये सोचने वाली विषय है और गंभीर तरीके से सोचने वाली विषय है। तो आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।